यीशु मसीह के नाम में हर एक को आज शालोम और प्रभु आपको शांति देना चाहता है। और आज परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम सब पर है। जब हम आराधना कर रहे थे, प्रभु अनुग्रह कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। कई एक शापों की शक्तियों को परमेश्वर तोड़ने में दिखा रहे थे, वो जाती है। जब जब आप दुआओं में बैठोगे तब तक ये शैतान हारता है, फिर चला जाता है, फिर हारता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है। और कभी कभी आप सोचते होंगे कि क्यों प्रभु हमारे जीवन में ये समस्या फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। कई लोग के बच्चे क्या है, बहुत परेशान कर रहे हैं। कई लोग पेरेंट्स लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्या है। अब इन दिनों बहुत सारी समस्या है। और जब आप बाइबल में देखते हैं कि जब चारों ओर जब समस्या है, आप जब बाइबल की ओर पढ़ोगे तो आपको शांति मिल सकती है। आमीन। दिन बुरे हैं, दिन अच्छे नहीं है। इन दिनों लोग बहुत कठिनाई से जीवन को जी रहे हैं। अपने जीवन को आत्मा में ले चलना है। और परमेश्वर का आत्मा आज बता रहा था कि प्रभु का आना निकट है। एक ट्रेन जैसा, एक सफेद प्रकार की ट्रेन आ रही है, उसमें सब लोग भीड़ की भीड़ बैठी हुई है। सब लोगों को बैठ करके जाना है। जब कभी भी खुदा का आगमन हो, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे इसी वर्ष हो, हर एक लोग तैयार होना। आमीन। सबके सब तैयार होना, कोई छूटने न पाए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, शैतान का तो वही प्लान है कि इन लोगों को स्वर्ग के राज्य से अलग करना, परमेश्वर के मसीहत से अलग करना। लेकिन हम सबको वो जितना अलग करना चाहेगा, उतना ही हमारे खुदा में, हमारे परमेश्वर में क्या है, ऐसा एक मैग्नेट की जैसा सामर्थ है। जितना अलग करोगे फिर वापस चिपक जाएगा। आमीन। ऐसा एक अनुग्रह परमेश्वर के पास में है, तो थोड़ा बहुत अनुग्रह मैग्नेट का हमारे तरफ भी है। आमीन। वो सबसे बड़ा मैग्नेट है, तो थोड़ा थोड़ा मैग्नेट हम सब के तरफ में है। आपको पता है चुंबक का दो भाग होता है। एक उल्टा वाला रहता है, तो वो मान लो वो शैतान वाला है। जो उल्टा टाइप का जो रहता है, वो कितना भी पास करो उतना ही दूर भागता है। तो शैतानिक शक्ति क्या करेंगे, कितना भी पास लाओगे उस मैग्नेट को वो नहीं आएगा, फिर फेंका जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के अस्तित्व में, परमेश्वर की महिमा में जो भाई और बहन चलता है, अगर आप थोड़ा भी उसको पुकारो वो दौड़ा आएगा। आमीन। आप थोड़ा भी उसको पुकार करके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे। और प्रभु आज परमेश्वर दिखा रहे थे कि बहुत बड़ा परमेश्वर मधु दिखा रहे थे, बहुत बड़ा परमेश्वर मधु। और मधु जो है उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत सारा जो मिठास है उसको क्या बोलते हैं, शहद। शहद प्रभु दिखा रहे थे, शहद। हमें शहद लेना है, आज हमें शहद लेना है। आज हमें बाइबल के अनुग्रह का, परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर के सामर्थ का जो अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है, रखा है, उस अनुग्रह का निचोड़ जो शहद में आता है, आज हमें वो लेना है। जब हम इस शहद के अनुभव को लेंगे, दुनिया की सब चीजें जो मीठी है वो फीकी लग जाएगी। आमीन। कितना भी मीठी चीजें आपके पास में लाए, कितना भी खट्टा चीजें आपके पास में लाया जाए, लेकिन एक शहद का मजा मेरे भाई मेरी बहन बहुत अलग है। और वही शहद आज परमेश्वर आपको खिलाना चाहता है। आमीन। आपको पता है जब इस्राएली लोग जब मिस्र से निकले तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा, कनान देश में ले जाऊंगा। प्रभु आप सबको ले जाएंगे कनान देश की ओर, प्रभु ले जाएंगे। और कनान देश में प्रभु ने कहा कि वहाँ क्या एक विशेषता है, कनान देश की विशेषता क्या है, दूध की और मधु की धाराएं बहती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नदी है उसमें दूध ही दूध बह रहा है, बस उसमें जाओ, डूब लो, पी लो, नहा लो। ऐसा था क्या? ऐसा वाला प्रभु ने बोला था, एक प्रकार से दूध की धारा, एक प्रकार से मधु की धारा। तो ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा था। आप कभी कभी परमेश्वर कहते कुछ और है, हम समझते कुछ और है, लेकिन परमेश्वर समझाना कुछ चाहते हैं और हम समझते थोड़ा है। जब वो बड़ा बोलता है तो छोटा समझते हैं, जब वो छोटा बोलते हैं तो बहुत बड़ा समझते हैं। और हम उल्टा पुल्टा अपने माइंड से लगाते हैं, परंतु हम वही समझे जो पिता हमें समझाना चाहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ बता रहा है पुराने नियम में कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराएं जहाँ बहती है मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। और वहाँ पर क्या हुआ करता था, ऐसी गायें होती थी, उन गायों के दूधों को परमेश्वर इतना देता था, इतना देता था कि खा पी करके तृप्त होते थे। और मधु भी जब इतना होती थी कि मधु का छत्ता पूरा भर भर के होता था। ऐसी परमेश्वर अपने लोगों को क्या किया, कनान में आशीष दिया। वो कनान की आशीष, मिस्र की आशीष तो खत्म हो गई। याद रखो, यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई मिस्र की आशीष को पकड़ के नहीं बैठना, मिस्र के लोगों को पकड़ के नहीं बैठना, मिस्र की परिस्थिति को पकड़ के नहीं बैठना। आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। कनान की यात्रा करो, और जब कनान की यात्रा करोगे तो सिय्योन के यात्री भी आप बन जाओगे। आमीन। एक गीत है,
सियोन का यात्री हूँ। आमेन। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु, वीरता हूँ मार्ग में मेरा, हो निशान तू ही प्रभु, बंदरगाह है तू मेरा। आमेन। आपका निशान, आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह वो स्वर्ग का है। और जब उस स्वर्ग के बारे में हम जानते हैं, प्रभु का आज का मेरा विषय ये नहीं है कि स्वर्ग के विषय में, परंतु हम जानते हैं अगर मेरा नाम रेशमा है तो मेरे नाम का अर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बहन मैरी नाम है तो मैरी नाम का एक अर्थ है। बहन सुलोचना नाम है तो बहन सुलोचना नाम का अर्थ है। बहन जितेंद्र नाम है तो उनके नामों का अर्थ है। और आपका नाम सहज कुमार सोनवानी है तो आपके भी नाम का बहुत सहज नाम है। आमेन। सबके नामों का अर्थ अलग अलग है। तो जब आप अपने नाम, और कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे जन्म लेता है तो माता पिता क्या करते हैं, लिस्ट तैयारी करते हैं, कौन सा नाम रखे, कितना नाम रखे। कई लोग तो क्या करते हैं, प्रभु के दासों को, अगुओं को पूछते हैं कि जो प्रभु का दास दासी बोलेगा हम वही नाम रखेंगे। कई लोग पोथी पुराण दिखवाते, इधर उधर पंचांग दिखाते, जो डेट निकलेगा, जो नाम निकलेगा उसी के अनुसार में वही करेगा। ऐसा बोल करके एक मनसा और योजना पाई जाती है। और बच्चे का क्या करते हैं, नाम को ढूंढ करके निकालते हैं। सिर्फ नाम को नहीं देखा जाता लेकिन उसका अर्थ भी देख करके नाम निकाला जाता है। तो आज हो सकता है आपका नाम कुछ है और आपका अर्थ भी है, लेकिन जब आपको पता है आप इतने दिनों से प्रभु को मान रहे हैं, वो प्रभु के नाम कितने हैं और उसके नामों का अर्थ है कितना, कितने लोगों को पता है? कितने नाम है प्रभु के? प्रभु के नाम हिब्रू भाषा में, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में कितने नाम हैं और उस नामों का भी अलग अलग अर्थ है। और हम देखेंगे जब आपके नाम का अर्थ है तो उस खुदा के भी नाम का कुछ अर्थ है। और जब उसके नाम का अर्थ है, उसी के नामों के अर्थ के द्वारा हमें रिहाई मिलती है, उसी के नामों के अर्थ के द्वारा हमारे बंधन खुलते हैं, उसी के नामों के अर्थ के द्वारा, उसके शब्दार्थ के द्वारा उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे इसी नाम के द्वारा पूरी होती है। आमेन। जब आप बाइबल में देखते हैं पुराने नियम में, और जब मैं बहुत कोशिश करूंगी, आज कृपया मुझे क्षमा कर देना, जैसा मैं कोशिश करूंगी जल्दी समाप्त करने का, क्योंकि ये पूरा पन्ना भरा हुआ है। ठीक है, ये आगे भी पन्ना भरा, जिसको जॉब आप जाना है आप बिल्कुल जा सकते, मुझे भी ना बताए, धीरे से आप चले जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये पूरा समाप्त होने के बाद ही छोड़ूंगी। प्रेज द लॉर्ड। चाहे 2 बज जाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी को घर जाना है तो आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के नाम के अर्थ को लेना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे तो ये संदेश 2 घंटा 3 घंटे का संदेश है, ये एक संदेश अलग है। लेकिन इस संदेश के पहले अगर प्रस्तावना बताना चाहे तो जब आप जब पुराने नियम में जब आप जानते हैं, पुराना नियम में परमेश्वर ने क्या किया, आप बहुत से लोग हैं दुनिया में, संसार में, समाज में, बहुत से लोग परमेश्वर को हम क्या जानते हैं। कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। जब अब्राहम ने प्रार्थना किया तो वो कौन सा परमेश्वर है बोल करके नहीं जानता था, बस पिता परमेश्वर बोल करके निकल गया। उत्पत्ति 12 अध्याय में वहां से निकल चले गए। प्रेज द लॉर्ड। सबका ध्यान वचन की ओर होना, भले बाइबल नहीं खोलोगे तो चलेगा, लेकिन सबका ध्यान प्रभु के वचन में होना। और ये वचन ऐसे हो जाए कि मधु जैसे पी लो आज। आमेन। पूरा पी लो। जब आप वचन को पी लोगे, ये वचन आपके जीवन से जब बाहर निकलेगा, शत्रु की सारी प्रधानताएं खत्म हो जाएगी। आमेन। क्यों बार बार दोष लगाने वाला आ रहा है, क्यों तंग करने वाला आ रहा है, क्यों बीमार करने वाला आ रहा है, क्यों परेशान करने वाला आ रहा है? क्योंकि मेरे भाई मेरी बहनों को, परमेश्वर के लोगों को क्यों वो बार बार आ रहा है? क्योंकि ये वचन पता नहीं है, ये वचन पता नहीं है। जिस दिन ये वचन को पी जाओगे, अंदर ले जाओगे, तो शैतान बोलेगा अरे इसके अंदर तो वचन है, वचन की सामर्थ्य इसके अंदर से काम करेगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसमें कोई वर्णन है क्या प्रभु के नाम का? नहीं है। अब्राहम के बाद में परमेश्वर का क्या आता है? उसका बेटा आता है, अब्राहम का बेटा इसहाक। इसहाक के बाद में याकूब आता है। तो जब इसहाक का समय आता तो इसहाक क्या कहता है कि तू मेरा बाप का परमेश्वर है। याकूब का जब टाइम आया तो बोलते मेरे पिता का परमेश्वर तू परमेश्वर है। आज भी कई लोग जब समस्या में पड़ते तो मेरी माता का परमेश्वर, मेरा पिता का परमेश्वर बोल के पुकारते हैं, लेकिन क्या कोई बोलता है मेरा परमेश्वर? आप कह सकते हो वो मेरा भी प्रभु है, मेरा परमेश्वर। जब याकूब का समय आता तो वो कहता है तू मेरे बाप का और मेरे दादा का परमेश्वर है, मतलब अब्राहम का, इसहाक का परमेश्वर है। और जब दूसरे लोग जब स्मरण करते हैं या आज के लोग स्मरण करते हैं तो क्या कहते हैं? तीनों का नाम लेकर के स्मरण करते हैं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, ऐसा बोलकर हम स्मरण करते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि मूसा के टाइम में जब बात आती है कि मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया, मूसा को परमेश्वर नहीं चुना,
वहां ना तो कोई परमेश्वर था, ना कोई नाम ही नहीं था। याद रखो, कोई नाम ही नहीं था, नाम ही नहीं था। और बाइबल बताती है वो आदि है, वो अंत है, उसका नाम की शुरुआत नहीं है। उसके नाम को कोई बना नहीं सकता, उसके नाम को कोई ले नहीं सकता। वो स्वयं परमेश्वर अपने नाम का करता है, उसके नाम का कोई नाम को बना ही नहीं सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और जब मूसा के समय में आता तो मूसा को परमेश्वर कहता है कि मूसा तुझे जाना होगा, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाना होगा। आज बहुत से भाइयों को बहनों को प्रभु कहते तुमको छुड़ाना होगा, परंतु मूसा ने एक प्रश्न पूछा कि हाँ मैं छुड़ाऊंगा, परंतु मैं क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा, मैं कौन सा परमेश्वर है कहूंगा, कौन सा ईश्वर है कहूंगा। वहां पे परमेश्वर ने क्या कहा, क्या नाम बोला परमेश्वर, मैं जो हूँ सो हूँ। उसके आगे भी मत जाऊं और पीछे भी मत जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब एक परिपूर्ण कहने का अर्थ है, प्रभु कह रहा है मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम जानना नहीं। आमेन। मैं जो हूँ सो हूँ और जो मैं हूँ वही मैं हूँ। आमेन। इसीलिए वो कह रहे कि मैं जो हूँ सो हूँ। आप गीत भी गाते रहे, मैं जो हूँ सो हूँ मेरा नाम है। आमेन। और मूसा फिर तैयार हो गया, क्या नाम से तैयार हो गया, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने बोला, नाम था, और बाद में नाम फिर आया यहोवा। यहोवा, और यहोवा को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, एल, एल कहा जाता है। मतलब एल, एल से आता है यहोवा। यहोवा उस भाषा को शब्द उच्चारण में लाया जाता है। और धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, इस भाषा को यहोवा, यहोवा के नाम से, यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में जाने जाते यहोवा परमेश्वर के नाम से। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आमेन। हम लोग आशीषित है। कहो मैं आशीषित हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के पूरे नाम को जानता हूँ। और अगर नहीं जानते तो आज जान लोगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल में जितने भी लोग लिखे हैं परमेश्वर को अलग अलग रूप से देखे हैं। किसी ने देखा अलग रूप से, किसी ने देखा अलग रूप से और रिटर्न में लिख दिया। लेकिन हमारे लिए बड़ी आशीष और सौभाग्य की बात है कि हम पूरी बातों को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और तब जाकर के परमेश्वर का संदेश हमारे लिए हुआ है। आमेन। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के विषय में लिखा है कि परमेश्वर का नाम का यहाँ अर्थ है, सबके नाम का अर्थ है। और अतिरिक्त बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानी शब्द है, जो आज हम देखेंगे। ये कौन से शब्द है, इब्रानी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिब्रूस वर्ड। हिब्रूस वर्ड का लिखा हुआ आज ये शब्द देखेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, आप लिख सकते हो, और अगर आप जो नहीं पढ़े हैं आप ध्यान से सीखो, समझो। और ये आज हम परमेश्वर का नाम देखेंगे और उसके नामों का अर्थ देखेंगे। और जब परमेश्वर के नाम को देखेंगे, उसके अर्थ को देखेंगे, तो उसका नाम और उसका अर्थ मेरे जीवन में भी पूरा होगा। आमेन। क्योंकि उसके नाम में बड़ी सामर्थ्य है, उसके नाम में बड़ी ताकत है। मेरे भाई मेरी बहन, आपके नाम में ज़्यादा भार और वजन नहीं होगा, परंतु उसके नाम में बहुत भार है। आमेन। उसका नाम बहुत भारी है। आप बोल देना, ये सूची प्रीति ले भारी, ले भारी, ले भारी, ये सूची दया ले भारी, ले भारी, ले। उसके नाम बहुत भारी है। आमेन। उसके नाम में डरता है सारा जहां। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के नाम है 19 प्रकार के नाम है, 19 प्रकार के परमेश्वर के नाम है। उसमें हम पहला नाम देखेंगे। अगर जल्दी अगर बाइबल खोल करके पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ेंगे। पहला नाम हम देखते हैं, हिब्रूस वर्ड लिखा है एल एलोहिम। लिखने वाले लिखिए, एल एलोहिम। एल एलोहिम का अर्थ है परमेश्वर सृष्टिकर्ता। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, और वो शक्तिशाली परमेश्वर जिसका अस्तित्व है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो अस्तित्व में है उसे कहते हैं एल एलोहिम। आप जब कभी आपको लगे कि मेरे साथ में कोई नहीं है, आप बोल दो एल एलोहिम मेरे साथ में है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे साथ में है। ये यिर्मयाह 31 का 33 पद में लिखा हुआ है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में, जब ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब दुनिया में था, लोगों ने जब उसे देखा, आपको पता है कि वो आकाश का और पृथ्वी का बनाने वाला, भजन संहिता 121 के 1 पद में लिखा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता उसके द्वारा मिलती, क्योंकि वो क्या है, आकाश का और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और वही आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता आपके नाम में रहेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर की महिमा को आपको लेना है। आप पहला यीशु, उस खुदा के नाम का, उस पिता के नाम का अर्थ जान लो, एल एलोहिम। एल एलोहिम का अर्थ क्या है, सृष्टिकर्ता।
सृष्टिकर्ता परमेश्वर। ये सृष्टिकर्ता को क्या आप जानते हैं? उस सृष्टिकर्ता को आप जान जाओ। जब इस सृष्टिकर्ता को आप जानोगे कि मेरा बनाने वाला कौन है, इस संसार का बनाने वाला कौन है, तब आपके जीवन में अस्तित्व, परमेश्वर के अस्तित्व को आप पहचान जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा एक शब्द है, लिखा हुआ है कि दूसरा शब्द है, सॉरी एल, कौन सा पढ़े थे? एल एलोहिम का वचन है यशायाह 9:6। एल, या आगे पीछे हो सकता है, आप चेक कर लेना। पहला नाम है एल एलोहिम, दूसरा नाम है एल एलोही। एल एलोही का मतलब है परमेश्वर सामर्थी है। एल एलोही का मतलब परमेश्वर सामर्थी है। उत्पत्ति 7:1 में, यशायाह 9:6। जल्दी से निकाल। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर का नाम का अर्थ आप देख रहे हैं। दूसरा परमेश्वर का नाम है एल एलोही। एल एलोही का मतलब है परमेश्वर सामर्थी है। जो परमेश्वर सदोम और अमोरा में जा करके लूत को बचाया, वो परमेश्वर इस सदी में भी हमको बचाएगा। आमीन। क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। जब वो सदोम और अमोरा की पाप भरी नगरी में जब अपने दूतों को भेज सकता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपने दूतों को क्यों नहीं भेजेगा? वही परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके घरों में भी अपने दूतों को भेजेगा, क्योंकि वो एल एलोही परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसकी सामर्थ का अंत नहीं है, उसकी सामर्थ की शुरुआत नहीं है। और वो परमेश्वर कहता है, हे लूत, मैं तुझे अनुग्रह के द्वारा बचाने वाला हूँ। आमीन। और बाइबल में आपने पढ़ा यशायाह 9 में, वो पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। आज अगर आप जान जाओ वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, वो सामर्थी परमेश्वर है, तो शैतान आपकी जिंदगी से टाटा और बाय बाय करेगा। आमीन। हम जानते नहीं है प्रभु का वचन, इसीलिए शैतान बार बार दोनों तरफ से, इधर से भी काम करेगा, इधर से भी काम करेगा। लेकिन जब एक परमेश्वर का जन जब वचन को जानता है, सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर के बारे में जब जान जाएगा, जो परमेश्वर लूत को बचाया, वही परमेश्वर आज भी सामर्थी है। वो परमेश्वर कहता है इब्रानी 13 में, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हो, मैं कभी बदलता नहीं। वो परमेश्वर लूत के लिए नहीं बदला, वो परमेश्वर आपके लिए भी नहीं बदलेगा। आमीन। यद्यपि बाल बच्चे भी मसीह में नहीं थे, परंतु वो भी क्या हो गए? उस लूत के पीछे चलने लगे। याद रखो, ईमान रखो, अगर आप सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर के पीछे अगर आप चल रहे हो, जिनको चलना है चले, नहीं चलना है मत चले, लेकिन अगर एक व्यक्ति आगे है तो उसके पीछे पीछे सारे लोग भी पीछे आएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिंता नहीं करना, सर्वसामर्थी परमेश्वर आज भी है। वो सर्वसामर्थ का काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और तीसरा हम देखते हैं एल सदाई। एल सदाई का मतलब है परमेश्वर सर्वशक्तिमान। जहाँ पे मेरी शक्ति खत्म हो जाती है, जहाँ आपकी शक्ति खत्म हो जाती है, वहाँ कोई तो सर्वशक्तिमान खड़ा होता है। आमीन। और उत्पत्ति 49 की 24 पद में आप देख सकते हैं, निकालिएगा। आप याद रखो, एल सदाई परमेश्वर आपके साथ में है क्या? वो क्या कर रहा है? उसकी बाहों को पकड़ करके क्या कर रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है। आज अगर आपकी बाहें अगर झुक रही होगी, आज अगर आपकी कंडीशन, आपकी परिस्थितियाँ निराश होकर के झुक जा रही होगी, याद रखो ये परमेश्वर का वचन जो एल सदाई परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन की हर कमियों में सर्वशक्तिमान का काम करेगा। आमीन। दुनिया का जब आप देखते हैं शक्तिमान 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 बहुत देखते थे, वो शक्तिमान इधर घूमता था, उधर घूमता था। आज भी दुनिया में बहुत सारे छोटे शक्तिमान, बड़े शक्तिमान, कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते हैं, तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा ये घूमते हैं, घुमाते हैं। पिछले दिनों में जब ये अम्मा के घर में गए थे तो वहाँ क्या था, जैसे ही दुआ करने के लिए बैठे तो शैतान का बड़ा काम शुरू हो गया। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। जब आप जानते हो कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, वो शक्तिमान नहीं है। याद रखो, वो ऐसा शक्तिमान नहीं है कि बस छू मंतर कर जाए फिर छू हो जाए। वो ऐसा है, ऐसा कोई बाबा नहीं है परमेश्वर कि बस एक बार हाथ रखे तो ठीक हो जाए। कई बार हम ऐसी मनसाएं सोचते कि भाई प्रभु के भवन में जाएगा, प्रभु का दास हमारे हाथ में रखेगा, छू बोलेगा तो छू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसी वाली बात नहीं करता। हमारा परमेश्वर शक्तिमान नहीं है, परंतु उससे डबल है। आमीन। ये मत सोचो परमेश्वर को साधारण रीति से मत लो। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, और इसीलिए साधारण लोग नहीं जान सकते, साधारण लोग नहीं समझ सकते। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बन करके जहाँ दुनिया की शक्ति लिमिट होती है। ये क्यों सर्वशक्तिमान नाम दिया गया है? यहाँ
यहाँ पे हिब्रू भाषा में एल सदाई परमेश्वर है। हिब्रू भाषा में कभी आप बोले एल सदाई सर्वशक्तिमान, दुनिया की शक्तियों का अंत है, दुनिया की ताकतों का अंत है, उनकी ताकतों का एक लिमिट है और उनका एक समय है। अब बहुत से लोगों के पास में जाते हैं, अच्छा करते हैं, जाओ देख लो, परखो, सब तरफ जाओ, घूम लो। कभी प्रभु के दास लोग, कोई प्रभु के दास ही आपको रोकते नहीं है, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, जहाँ जाना जाओ, हर जगह में जाओ, घूम लो, देख लो कहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, देख लो। लेकिन सारी प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो कुछ समय तक काम ही करती है, सिर्फ 15 दिन काम करेगी, महीना भर काम करेगी। कहाँ एक भाई जो बैठे हैं पीछे में, बहन रानी, उनके घर के लोग क्या किए थे, कुछ ऐसे बाबा लोगों को पकड़े तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है मैं तुमको ठीक कर दूंगा। और उन्होंने क्या किया, उनके जीवन से क्या किया, ऐसे पत्थरों को निकाला और वो कहते कि अब तुम ठीक रहोगे। वो गोटियों को निकाले, वो पत्थर को निकाले, वो पत्थर को निकाले, गोटी को निकाले, और वो उन्होंने अपने रीति से उन्होंने क्या किया, शक्तिमान के हिसाब से उन्होंने काम किया। शक्तिमान तो बन गए, लेकिन 15 दिन महीना भर, 15 दिन और बस महीना भर, उसके बाद में समस्या क्या हो जाती है। जहाँ शक्तिमान काम करता है तो वहाँ समस्या थोड़े दिन के लिए होती है, लेकिन अगर सर्वशक्तिमान काम करेगा तो हमेशा के लिए होगा। वो ये नहीं बोलता कि मैं 15 दिन के लिए ठीक करूँगा, मैं 10 दिन के लिए ठीक करूँगा, मैं हमेशा के लिए, प्रभु कहता है मैं ठीक करूँगा। आमेन। ये है सर्वशक्तिमान। मनुष्य की ताकत, आज आपको पता है क्यों शैतानिक शक्तियाँ बोलती है मैं ट्रेन से आई हूँ, मैं वहाँ से आई, क्योंकि तू वैसा ही है, तेरे पास में वही शक्ति है, तू वही काम कर सकता है, तू वहाँ के वहीं घूम सकता है, और तू वहाँ से वहाँ आने के लिए अगर चाहिए तो तुझे सर्वशक्तिमान बनना पड़ेगा। लेकिन सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है जो सब जगह में रहता है। वो यहाँ भी रहेगा, वो नागपुर में भी रहेगा, वो बिलासपुर में भी रहेगा, वो हर जगह पे रहेगा। आमीन। उसे आवश्यकता नहीं है कि कोई ट्रेन से जाएगा तब मैं उसके पीछे जाऊंगा। प्रभु ऐसा नहीं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कौन बोलता है? शैतान बोलता है। मैं ट्रेन से आया, मैं घूमते घामते आया, मैं डोलते डालते आया, लेकिन जब प्रभु आता है तो सीधा आता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने देखा सर्वशक्तिमान, अगर आप उसे पहचानोगे, ये सिर्फ शक्ति रखने वाला नहीं है, शक्ति से बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और हम देखते हैं चौथा बात, सर्वशक्तिमान का क्या है? सर्वोच्च शक्ति और सबके ऊपर। शक्तिमान के ऊपर में एक और सर्वशक्तिमान हो पाया जाता है, इसीलिए वो सब जगह पे क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के माध्यम से जाते हैं। लेकिन जो सर्वशक्तिमान होता है वो सबके ऊपर होता है, उसको किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल बताती वो सबके ऊपर सर्वशक्तिमान है और वो सर्वोच्च शक्तिशाली है। आमीन। ऐसे प्रभु की आप आराधना करते हैं, ऐसे प्रभु की जब आप आराधना करोगे, कहाँ रहेगी आपकी शक्ति? आपकी शक्ति कम है, लेकिन उसकी शक्ति सर्वसामर्थी है। आमीन। और तब आप बोल सकते हैं, निर्बल कहे मैं हूँ बलवान। आमीन। मैं उसकी सामर्थ्य में बलवान हूँ, मैं उसकी शक्ति में मैं भी शक्तिमान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, वो सर्वशक्तिमान है, और मेरी परिस्थितियों को वही सर्वशक्तिमान ठीक कर रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात है एदोनाय प्रभु। चौथी बात क्या है? एदोनाय प्रभु। न्यायों 6:15 आपने जो पढ़ा, निकालिए। न्यायों 6:15। एदोनाय प्रभु का अर्थ क्या है? उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल। रुकिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ जो कौन है? गिदोन है। यूहन्ना 6 अध्याय में कौन है? गिदोन। और वो कहता है कि मैं क्या हूँ? निर्बल हूँ, मैं अन्य जाति को कैसे मैं छुड़ाऊँ? तो एदोनाई प्रभु का अर्थ का नाम क्या है? अन्य जातियों के साथ भी प्रभु व्यवहार करता है। आप ये मत सोचो कि मैं कहीं से आया प्रभु, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं कैसा भी हूँ। प्रभु कहता है मैं अन्य जातियों के साथ में भी व्यवहार करके उनके साथ में रहता हूँ। जो अन्य जातियाँ फंसी हुई थी, प्रभु ने गिदोन के माध्यम से उनकी सहायता किए। ये एदोनाय प्रभु का अर्थ है, अन्य जातियों के साथ भी प्रभु व्यवहार करता है, मतलब उनके भी साथ साथ में रहता है। पांचवी बातें, याहवे प्रभु। याहवे प्रभु का अर्थ है, यूहन्ना व्यवस्था विवरण 6:4 में, दानियल 9:14 में आप देखते हैं, याहवे प्रभु को जब मूसा को जो परमेश्वर ने कहा, उसका अर्थ है, याहवे प्रभु का अर्थ क्या है? मैं जो हूँ सो हूँ। उसका नाम ये नाम है कि क्या नाम है? प्रभु जब कह रहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ, तो
तो उसका क्या अर्थ है? दानियल 9 के 14 पद में जब आप देखते हैं तो उसका नाम का क्या मतलब है? मुक्ति देने वाला। आमीन। वो कह रहा मैं जो हूँ सो हूँ, मैं मुक्ति देने वाला हूँ, मैं क्षमा करने वाला हूँ, मैं मार्गदर्शन करने वाला हूँ, और जब भी तुम पुकारोगे मैं तुम्हारे जीवन में निकट आने वाला हूँ। इसलिए वो कह रहा है मैं जो हूँ सो हूँ, यहोवा प्रभु। ये यहोवा प्रभु कहता है, ये यहोवा प्रभु आपके साथ में रहना चाहता है। आमीन। क्या आप चाहते हो कि ये यहोवा प्रभु जो है, प्रभु तू जो है सो है, क्या प्रभु तू मेरे साथ में रह सकता है? वो प्रभु कहता है हाँ मैं तो रह सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अनुमति देते हो? मूसा ने अनुमति दिया, तब मूसा के जीवन में परमेश्वर काम किया। अगर आज आप भी यहोवा प्रभु को अपने घर में, परिवार में, अपने परिस्थितियों में अनुमति दोगे, ये क्षमा करेगा, ये मुक्ति देगा, ये रास्ता खोलेगा, क्योंकि ये जो है सो है, इसका नाम यहोवा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवीं बातें, ये बात आपको पता है, छठवीं बातें में क्या है? हिब्रू भाषा में यहोवा यिरे, जिसे कहते हैं यहोवा जायरे। इस नाम का अर्थ आपको पता है? इसका नाम का अर्थ क्या है? क्या नाम का अर्थ है इसका? उपाय करने वाला। ये यहोवा जायरे, यहोवा यिरे नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला। ये कैसे परमेश्वर ने उपाय किया? जब अब्राहम होरे पहाड़ पर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए इसहाक को चला गया, उसके पास में कुछ नहीं था, किसको बलिदान चढ़ाए। आज हो सकता है कि एक सारपत की विधवा के पास में थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बस तेल होगा, उसके भी पास कुछ नहीं था। बहुत से लोगों के पास में कुछ नहीं था, और बहुत से लोगों को प्रभु यीशु ने कहा कि तुम तो, बहुत से लोग उसके पीछे जब आए हो तो सब कुछ छोड़ करके आए हो, सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो ली है। कुछ नहीं है अब आपके पास में, और आपके पास में अब जो भी है तो उससे भी परमेश्वर क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहा है। परीक्षाएं हो रही है, बच्चों के द्वारा परीक्षा हो रही है, परिवार के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा परीक्षाएं लगातार हो रही है, लेकिन ये ठीक समय में यहोवा जायरे बन के आ रहा है। आमीन। अब्राहम की सहायता किया परमेश्वर ने, और ठीक समय में क्या किया? यहोवा यिरे बन करके उपाय करने के लिए आया। जैसे वो अपने बच्चों के ऊपर में क्या कर रहा था, ये आपको पता है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ एक बच्चा बलिदान खुद से हो रहा है, याद रखो तुम अपने आप को बलिदान मत करो। कई बच्चे सोचते कि मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा। आपके मरने से कौन सा उद्धार हो जाएगा? आपके मरने से, आपके जीने से कौन सा उद्धार हो जाएगा? इतना याद रखो कि हम सब के लिए एक बलिदान हुआ है, हम सब के लिए एक बलिदान हुआ है, और उसके बलिदान के द्वारा आज हमारे जीवन में उपाय मिला है। और उपाय ये है कि अब हमें कुछ नहीं करना है। आमीन। अब कोई जादू करे, टोना करे, तंत्र करे, मंत्र करे, हमें किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया, वैसा हम सब के लिए उपाय करेगा। वो यहोवा यिरे है, वो आप सबका परमेश्वर है, वो यहोवा जायरे परमेश्वर है। इस नाम के अर्थ को आप अपने जीवन में रख लीजिए। चौथे बात को आपने देखा, यहोवा यिरे, जिसका अर्थ क्या है? उपाय करने वाला, जिसे आप कहते हैं प्रबंध करने वाला। कुछ नहीं है, खाली हो गए हैं, मटका खाली हो गया था। आपको पता है यूहन्ना 2 अध्याय में खत्म सब कुछ। वहां पे लिखा है यीशु का कौन सा चमत्कार है? पहला चमत्कार। यीशु ने पहला चमत्कार पानी से किया, और आज भी वो पहला चमत्कार पानी से ही चालू किया है। आमीन। बारिशें हो रही है उसके चमत्कारों के द्वारा। आमीन। बारिशें हो रही है, जैसे जैसे बारिशें होगी, जैसे जैसे बिजलियां कड़केगी, जैसा जैसा आकाश में तूफान उठेगा, शत्रु ऐसे गरज के द्वारा हटाया जाएगा। आमीन। और क्यों इसी बारिश के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों को एक खूबसूरत आशीष देंगे, और तब आप फलोगे, फूलोगे, यहोवा यिरे के साथ में रहोगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको प्रबंध करने वाला है। आपका प्रभु आपके जीवन में प्रबंध करेगा। इतना सोचो, वो मेरे जीवन में प्रबंध करेगा। अब मैं क्यों डरूं, अब मैं क्यों चिंता करूं? ये चिंता मत करो कि प्रभु मेरे पास 2 पैसा है। ये चिंता मत करो कि प्रभु मैं किराए के घर में हूँ। ये चिंता मत करो प्रभु मैं आज 12वीं पढ़ लिया, मैं 10वीं पढ़ लिया, अब मैं क्या करूँगा? प्रभु कह रहा है वो उपाय करेगा। आपको पता है विश्वास किया कैसे किया अब्राहम ने? जब उसका बेटा पूछ रहा है कि पिता हम जा तो रहे हैं बलिदान होम बलि करने के लिए, लेकिन वो कहाँ है, भीड़ कहाँ है? अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम के विश्वास को देखिए। अब्राहम ने क्या बोला? वहाँ उपाय करेगा, यहोवा वहाँ उपाय करेगा। वहाँ परमेश्वर आप ही उपाय करेगा।
और सच में परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा, उसकी परीक्षा को तैयारी के द्वारा जब उसने किया, परीक्षा से अब्राहम नहीं हटा, उसने सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, अगर आप प्रभु के लिए तैयार हो जाओगे, वो जायरे बनेगा और आपके लिए उपाय करेगा, और जब वो उपाय कर देगा तो सब कुछ फीका पड़ेगा। आमीन। ये आपके लिए मधु से बढ़कर है, ये आपके लिए मधु से बढ़कर है। उस यहोवा यीरे को अपने जीवन में ले लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवीं एक बात हिब्रू वर्ड है यहोवा राफा। यहोवा राफा का अर्थ क्या है? चंगा करने वाला। ये बात आप जानते हैं। आपको परमेश्वर क्यों बार बार चंगा करता है? क्यों परमेश्वर बार बार छुड़ाता है? क्यों परमेश्वर बार बार निकालता है? फिर बोलते प्रभु मोर कन्या दर्द देते, मोर मूड़ी दर्द देते, और प्रभु ने कहा मूड लोग फिर ऐसे बोलते भी कि कोई प्रभु नहीं है। लेकिन जब जब प्रभु के पास में आओगे तब तब वो चंगा करेगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा राफा है। आमीन। आज जो बीमार लोग हैं, आज जो जरूरत के साथ में बैठे हुए लोग हैं, वो परमेश्वर यहोवा जायरे बन के आपके जीवन में उपाय करेगा। और जो बीमार है, परमेश्वर यहोवा राफा बन के आपके जीवन में उपाय करेगा। उसकी चंगाई की सामर्थ्य बहेगी और उसकी किरणों से प्रभु ने कहा तुम सब के सब चंगे हो जाओगे। आमीन। आप जब पढ़ते हैं निर्गमन 15 अध्याय उसके 26 पद में क्या लिखा? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। यहोवा राफा वो चंगा करने वाला है। आपकी जीवन की चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर कोई आईसीयू में भी है तो वो भी यीशु के नाम में चंगा हो जाएगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के साथ में भयानक और अद्भुत काम करना चाहता है। दाऊद ने कहा है प्रभु मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, और जब तूने मुझे रचा है उसी रचने के दिनों से उसने छुटकारा भी तय किया है, उसने चंगाई को भी नियुक्त किया है। कोई ऐसी बीमारी नहीं, याद रखो। आज तो बहुत से लोग डॉक्टरों के पास में जा रहे हैं। मैं नमिता डॉक्टर के पास में गए, बहुत से लोग डॉक्टर के पास में जा रहे हैं। ठीक है, समय समय में डॉक्टरों को, वैद्यों को परमेश्वर के उपस्थिति के द्वारा प्रभु ने क्या कहा कि डॉक्टर और वैद्य किसके लिए है? भले चंगों के लिए नहीं है, परंतु किसके लिए है? बीमारों के लिए है। जो तकलीफ में उसके लिए डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो है, अच्छी बात है, ठीक है। आज परमेश्वर ने आपको कुछ सिखाने के लिए डॉक्टर के पास में लेके गया। किसी भाई बहन को प्रभु ऐसे ही चंगाई दे देता है, और तब हम बोलते कि प्रभु मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। बहुत से लोगों के साथ में ऐसी दशा होती है। परंतु एक बात 100% सत्य है, आने वाले दिन ऐसे आएंगे सब डॉक्टरों का दुकान बंद हो जाएगा। सब डॉक्टर, सब हॉस्पिटल, सब कुछ बंद हो जाएगा, और बस एक ही चीज चालू रहेगा, वो है प्रभु का भवन। आने वाले दिन में डॉक्टरों की दवाइयाँ काम नहीं करेगी। आज काम कर रही है, आने वाले दिन में नहीं करेगी। ये भविष्यवाणियाँ हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणियाँ हैं। आज प्रभु आपको कई लोगों को हॉस्पिटलों में रखा, कई लोगों को अलग अलग जगहों पर रखा है। ऐसे दिन आएंगे वो मेडिसिन अपना असर छोड़ देगी। मेडिसिन का असर आपके जीवन में, आज ही अगर आप दवाइयाँ खाते हो तो आपको क्या लगता है? भारी लगता है, थकावट लगता है। हम मेडिसिन जब खाते कभी कभी तो जितना दुनिया भर का बीमारी टाइप का लगता है। ऐसा एक मेडिसिन की वजह से बड़ी समस्या, तो बिना मेडिसिन खा करके अच्छा लगता है, तंदुरुस्त लगता है। तो ये मेडिसिन में बहुत सारी पावर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, इसका काम करना बंद हो जाएगा। बस एक ही काम करेगा, बस भवन। और लोग क्या करेंगे? भवन में ले जाओ, भवन में ले जाओ, प्रभु के पास लेके जाओ, प्रभु के पास लेके जाओ। और बहुत से घरों में सुअर की आत्मा काम कर रही है, वो यीशु के नाम में जा रही है। जहाँ जहाँ सुअरों की आत्मा काम कर रही है, बाल बच्चों के ऊपर में, वो सब सुअरों की आत्मा यीशु के नाम में नष्ट हो रही है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा इस बच्चे से निकल जा, और दुष्ट आत्मा तो सुअर के ऊपर में चले जा। लेकिन सुअर के पास से निकलती तो है दुष्ट आत्मा, लेकिन फिर घर के अंदर आती है, फिर वो सुअर चलता है, फिर दलिद्री, फिर कीचड़, ऐसी कीचड़ दलिद्री करने वाली आत्मा यीशु के नाम में नाश होगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहोवा राफा परमेश्वर है। अगर आप उसे देखो कि वो यहोवा राफा है, उसने क्या किया? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। सब कुछ बंद होगा। जितने भी प्रभु के भवन हैं, और जितने भी बड़े बड़े भवन बंद हो जाएंगे, परंतु छोटा भवन चालू रहेगा। आमीन। छोटे छोटे भवन प्रभु की उपस्थिति में चालू हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में 10 और 5 लोग मिल करके भी कलीसिया स्थापित हो जाएगी। हमें 5-5 लोग मिलकर, 10-10 लोग मिल करके झुंड में सब कलीसिया बंद हो जाएगी, परंतु घरेलू कलीसिया बंद नहीं होगी। आमीन। और तब क्या होगा? लोग बीमारों को, समस्या वालों को प्रभु के पास में लाएंगे, और महीना 2 महीना में वो लोग चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु क्या करने वाला है? यहोवा राफा है। यहोवा राफा। क्या आप चाहते कि यहोवा राफा मेरे जीवन में आ जाए? तो उसके नाम को अपने जीवन में लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 8वीं बातें, कितनी बातें हुई है? लिख रहे हो? याद है? कल पूछूंगी सबके घर आके, सबके घर आके पूछूंगी, याद रखना। ये नाम का अर्थ इधर अंदर आने दो, या तो लिखो या तो यहाँ आने दो, और यहाँ से सीधा यहाँ आने दो। और एक एक जब आपको स्कूलों में जाते हैं बोलते हैं ना, बहुत लोगों ने भी पेपर दिया, याद कर रहे हैं, नर्सिंग वाले पेपर दे रहे हैं, सब लोग पेपर दे रहे हैं। अब प्रभु पूछेगा तू अच्छा प्रभु के नाम का 18 जो 19 नाम है उस नाम का अर्थ बता। और एकदम फटाफट 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 बिना रुके बोलना। और जैसे जैसे आप वचन के अंगीकार के द्वारा घोषणा करोगे वो दुष्ट आत्मा आपके घर से जाएगा। आमीन। ये वचन साधारण नहीं है, ये साधारण वचन बिल्कुल भी नहीं है, साधारण नहीं समझना। प्रभु का वचन चंगा करने वाला वचन है। और वो प्रभु कहता है यहोवा राफा। ये कौन सी बातें थी? 7वीं बातें। अब 8वां एक पॉइंट है, यहोवा निसी परमेश्वर। आमीन। जो बहन मैरी ने उस दिन गीत गाया था, यहोवा निसी का अर्थ क्या है? यहोवा निसी जय देने वाला। वो जय देने वाला है। वो कल भी जय दिया था, वो आज भी जय दे रहा है और युगान युग आपको जय देगा। जब रोमी 8 अध्याय जब और उसकी आखिरी 35, 36, 37 तक जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन वहाँ पे कहता है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। और लिखा है कि सबसे बढ़कर के बात यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वो हम परमेश्वर से, हम सबसे प्यार करता है। और वो ऐसा प्यार करता है कि सारी प्रधानता के ऊपर, सारी अधिकारों के ऊपर में उसका प्रेम जयवंत से भी बढ़ करके है। आमीन। ये जय देने वाला यहोवा निसी, अगर आप जान जाओ ये यहोवा निसी मेरा परमेश्वर है, ये जय देने वाला मेरा प्रभु है। जय का झंडा है वो। आमीन। जय का झंडा, उसका जय का झंडा लहराओ अपने अपने घरों में। बहुत से लोगों के घरों में रोने का झंडा, बहुत से लोगों के घर में उदासी का झंडा, बहुत से लोगों के घर में एक पुराने पुराने झंडे 3-3 लकीर वाले, इधर ये बाबा वाला वो बाबा वाला, बहुत प्रकार का झंडा बहुत लोगों के घरों में दिख रहा है। लेकिन सब झंडा मत रखो, लेकिन विजय का झंडा अपने ऊपर में रखो। आमीन। जब ये विजय का झंडा मेरे घर में, मेरे परिवार में रहेगा, कोई परिस्थितियां मुझे डुबा नहीं पाएगी। डूब तो जाऊंगा लेकिन निकालेगा मेरा परमेश्वर। वो यहोवा विजय देने वाला है। बाइबल इस बात की गवाह है। और वो परमेश्वर ने लगातार हमें, जब लगातार 2018 से 2017 के पहले से जब हमने सेवकाई शुरू किया, याद रखो उस परमेश्वर ने हमें तब से लेके आज तक विजय दिया और कभी भूखे मरने नहीं दिया। जब हमें दुष्ट आत्मा दौड़ाती थी, जब हम लोगों के लिए दुआ मांगते थे, प्रार्थना करते थे, दुष्ट आत्मा दौड़ाती थी, परेशान करती थी। आज बहुत से भाई बहन लोग प्रार्थना करके आजाद तो होते हैं, छुटकारा तो पाते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए कोई दुआ मांगने वाला नहीं है और परमेश्वर के लोगों के लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। कई बार विश्वासी भाई बहनों के साथ में अगर फोन ना उठाए, बात ना करे तो मन में निराशा आती है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना मांगा? क्या कभी परमेश्वर के दासों के परिवार के लिए दुआ मांगा? हम नहीं मांगते, बस हम बोलते हैं, बस हम स्वार्थी और स्वार्थी वाला प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद प्रभु तेरा, और बस पेट भरे मेरा, और बाकी लोग का पेट कौन भरेगा? हम तो सब लोग का पेट भरने की कोशिश करते हैं। आपका आत्मिक पेट का भी ध्यान रखते हैं, शारीरिक पेट का भी ध्यान रखते हैं, और परमेश्वर के दास कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और प्रभु भी, जिस परमेश्वर ने आपको यहाँ बुला करके भेजा है, वो परमेश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता। याद रखो, अगर बुरा चाहता परमेश्वर तो आज तक वो प्रभु आपको यहाँ तक नहीं लाया होता। वो प्रभु किसी का बुरा नहीं चाहता, वो परमेश्वर सबका भला करना चाहता है। उस 2017 से लेके 18 से लेके कोरोना बीता, और हमारी सेवकाई में वो कोरोना के समय में खुरचड़ी वाले अंकल जानते हैं, सैनिटाइजर लेकर के बैठे हुए होते थे। सारे गिरजाघर बंद थे, लेकिन कोरोना में ये गिरजाघर चालू था। बहन सुलोचना जानती उस बात की गवाह है, बहन मोना उस बात की गवाह है, जितने पुराने विश्वासी हैं वो इस बात के गवाह है। वो यहोवा निसी पर के बन के परमेश्वर उन दिनों से लेके अब तक वो परमेश्वर है। आमीन। और जब वो यहोवा निसी बन गया है, वही परमेश्वर आपके साथ जय देगा। आमीन। आपको जय देगा वो परमेश्वर। अगर आप इसका वचन अगर पढ़ना चाहते हो तो निर्गमन 17 का 15 निकाल लीजिए। आप क्या बोलेंगे? यहोवा मेरा जय का झंडा है, मेरा निराशा का झंडा नहीं है, मेरी कमजोरी का झंडा वो नहीं है, मेरी गंदी बातों का झंडा नहीं है, व्यभिचार का झंडा वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर जय का झंडा है। आमीन। पढ़िए। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। और यहाँ पर कौन, किसने नाम रखा? मूसा ने मूसा यहाँ नाम रख रहा है। एक वेदी बना
वेदी बनाया, वेदी बनाया और नाम रख रहा है यहोवा निस्सी। और यहोवा निस्सी का अर्थ क्या है? यहोवा मेरा झंडा है, यहोवा जय का झंडा है। आमीन। और ये मूसा के जब जीवन में जब युद्ध आया, ये युद्ध लड़ने वाले कौन शत्रु थे? बाइबल में लिखा अमालेकी लोग, अमालेकी और उसकी सारी हर प्रकार की प्रजा, उसकी हर एक सेना। आज अमालेकी, हिज्जी, परिसी, यबूसी, ये सारी प्रकार की परिस्थितियां एक व्यक्ति के जीवन में घर में दबाने के लिए, दबोचने के लिए आती है। लेकिन एक वचन याद रखो, वेदी बनाओ, अपनी प्रार्थना की वेदी बनाओ, दुआ की वेदी बनाओ, आंसुओं की वेदी बनाओ, उपवास की वेदी बनाओ और इस वेदी के माध्यम से यहोवा परमेश्वर को रखो। और वो कह रहा है यहोवा निस्सी, वो मेरा जय का झंडा है। आमीन। अमालेकियों के ऊपर में परमेश्वर ने मूसा को जय दिया। और कितने भी अमालेकी और अमालेकी के घराने, कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, छोटे बड़े घराने, सब चीज क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर यहोवा आपको निस्सी बनकर सहायता करेगा। आमीन। आपके जीवन में जय देगा, आपको जय का झंडा बन के परमेश्वर निकालेगा। याद रखोगे, आप जय में चलोगे, आप नीचे नहीं, आप हारे हुए नहीं, आप त्यागे नहीं, आपको परमेश्वर विजय के साथ ले जाएगा। और इसीलिए आपको स्मरण दिलाना चाहता है, वो जय का झंडा है, वो विजय का झंडा है। आपके लिए विजय परमेश्वर ने पाया है। अब ये विजय हम सबको लेना है। और हम कैसे लेंगे? यहोवा मेरा झंडा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 9वां पॉइंट में लिखा हुआ है यहोवा मक्कादेश। यहोवा मक्कादेश का अर्थ है लय व्यवस्था 20 का 8 निकालिए, जल्दी से पढ़िएगा। लय व्यवस्था 20 का 8। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी नेक्स्ट संडे को वहाँ बीच में खड़े होंगे, मैं वहाँ बीच में खड़े होके वचन बताऊंगी। और फिर एक छड़ी भी रहेगी, तो फेंकने वाला चीज़ रहेगा। एक दिन ऐसा हुआ था कि मैंने बोला था कि कुछ फेंकने वाला चीज़ रहना चाहिए, तो कोई तो बहने चौक लाई, सबको फेंक के मारना बोल के, नाम नहीं बोलूँगी। तो आपको वहाँ से फेंक के मारने के लिए कुछ रखेंगे। बहन संध्या, सबकी तरफ ध्यान देना, नहीं तो वो सबका न्याय प्रभु आपसे लेगा। संध्या, तुम यहाँ बैठे तो तुमने कुछ नहीं किया। बहन मैरी यहाँ बैठी, तुमने कुछ नहीं किया। बहन रोजा, तुमने यहाँ बैठे, तुमने कुछ नहीं किया। भाई जितेंद्र, तुम यहाँ बैठे, तुमने अगल बगल को ध्यान नहीं दिया, वो सो रहा है। फिर आप बोलोगे प्रभु मैं क्या करूँ? प्रभु बोला मार। प्रभु ने क्या बोला? पतरस को मार और खा। इसका मतलब बगल वाले को मार के खाना नहीं, ठीक है। वो तो पतरस को बोला प्रभु तुम मार, लेकिन अगर आपके बगल में कोई ऐसा वाला व्यक्ति तो उसको मारो, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो 9वीं बात क्या है? यहोवा मक्कादेश। यहोवा मक्कादेश का अर्थ है यहोवा जो पवित्र करने वाला है। आमीन। वो पवित्र करेगा। अगर आपका जीवन अपवित्र हुआ, अगर आपका घराना अपवित्र हुआ, सुअर तो दिखाई दे रहा था, ये सुअर आकर के क्या कर रहा है? अपवित्र, गंदगी, पाप को ला रहा है। और पाप क्यों आता है? याकूब की किताब में लिखा है पाप गर्भवती होकर के, अभिलाषा के द्वारा गर्भवती होती है, और ये पाप के द्वारा मृत्यु जन्म लेती है। और ये पाप मनुष्य के जीवन में आता है। और ये पाप करने की इच्छा क्यों होती है? कि अपने इच्छा के अनुसार चलने के लिए। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, अपनी मन मर्जी के अनुसार चलना चाहता है, तो सीधा से बात है उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है, उसको किसी की इच्छा पूरी नहीं करना है। इस वजह से एक व्यक्ति पाप में फंस जाता है, पाप का गुलाम बन गया, पाप का दास हो गया, और उसके जीवन में अभिलाषा आ गई, वो अलग अलग प्रकार के पाप करने लग जाता है। ये सुअर घर के अंदर में घुसकर बच्चों के जीवन में, परिवार के जीवन में, पैसों के ऊपर में जा करके बैठ रही है, ताकि क्या करे? कीचड़ करे। कीचड़ करना चाहता है शैतान आपके जीवन में, अंदर तक घुस करके, आपके अंदर की गहराई तक घुस करके। जब बाहर शैतान हरा देगा तो अंदर तो ऑटोमेटिक हार जाओगे। तो क्या करता शैतान? बाहर से पहले हराता है, बाहर से पहले हराएगा। कीचड़ दिखेगा तो दिमाग लगेगा दुआ करने के लिए, बुद्धि लगेगी। अगर मान लो बहन सुलोचना के घर में अगर बाहर में कीचड़ दिखेगा तो सबसे पहले क्या करोगे? पहले उसी को साफ करोगे, फिर बाद में दुआ करने बैठोगे, बाद में खाने के लिए बैठोगे। तो सबसे पहले प्रभु कह रहा है ये कीचड़ कहाँ से आ रहा है? करने वाले को मत देखो, करने वाले को मत देखो। हो सकता है आपका बच्चा होगा, आपकी संतान होगी जो कीचड़ ले करके आ रहा है। ये घर के बाहर कीचड़ रहेगा ही नहीं तो घर के अंदर आएगा कैसे? प्रेज द लॉर्ड। रहस्य समझना, वेदों को समझना, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है।
आपके बच्चों में कोई दोष नहीं है, आपके परिवार में कोई दोष नहीं है, आपके धन संपत्ति में कोई दोष नहीं है। आप कमा रहे हो, खा रहे हो, सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन घर के बाहर कोई तो कचरा डाल के रखा, घर के बाहर कोई तो गंदगी करके रखा, और ये सुअर को लोट पोट करके वो क्या कर रहा है, अंदर ले करके आना चाह रहा है और जीवन को आप पवित्र पाप में मिलाना चाह रहा है। परंतु प्रभु यहाँ आपका यहोवा मक्कादेश बनेगा, वो हर एक के जीवन को पवित्र करेगा उसके लहू से, उसके लहू से। यशायाह 1:18 में प्रभु ने कहा, तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो। प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप हिम के नहीं और अर्गवानी रंग के भी होंगे तो भी वो कहता है श्वेत और शुद्ध किए जाएंगे। आपके घर में जितना भी पाप ला रहा है, पाप लाने वाले को लाने दो, आप साफ करो और यीशु के नाम में बाहर फेंको। आमेन। वो पाप करेगा, आप पवित्र का काम करो। लेकिन पापी व्यक्ति के साथ में पापी बन जाने से कोई मजा नहीं है। पापी व्यक्ति के साथ पापी बनने से आनंद नहीं है बहन मोनिका। पाप लेके आएगा कोई, लेकिन आपको पवित्रता का जीवन रखना है, क्योंकि यहोवा मक्कादेश है, जो यहोवा पवित्र करने वाला है, पवित्र करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। आप गीत गाते हैं, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूँ बार बार। वो आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। 10वां एक पॉइंट है यहोवा शालोम। 10वां पॉइंट एक है यहोवा शालोम। क्या आज कुछ सीख रहे हैं? कुछ सीख रहे हैं? प्रभु के नाम से कुछ आपको सीखने मिल रहा है? आपने नामों को देखा, उसके बाद में फिर लास्ट में रिपीट कर लेंगे। अब 10वां बात क्या है? यहोवा शालोम। यहोवा शालोम का अर्थ क्या है? शांति देने वाला, शांति का राजकुमार। और यहाँ पर गिदोन जब लड़ने के जब जा रहा था, उसके जीवन में अशांति थी। हमारे तरफ से कौन लड़ेगा? तब परमेश्वर क्या कर रहा है, और ये शांति कैसे आएगी? प्रभु का दूत वहाँ आया। गिदोन के जीवन में न्याय 6 अध्याय उसके 24 पद में आप मत पढ़िएगा, आप लिख करके भले रखो। अगर किसी को अगर निकालना है तो निकाल के तुरंत आप रख भी सकते हो, या तो पढ़ना है तो जल्दी तुरंत आप पढ़िए। जब गिदोन अपने जीवन में व्यस्त था, वो क्या कर रहा था? एक गेहूं की बालियों को झाड़ रहा था। गेहूं की बाली के कौन सी बाली है? पढ़िए। तब गिदोन ने वह यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह 8 दिन तक एबीएलियों के ओफ्रा में बनी है। प्रेज द लॉर्ड। ये किसने नाम रखा? ये नाम रखने वाला कौन है? गिदोन। क्या आज आप गिदोन बन जाएंगे? क्या आप प्रभु को कहेंगे कि वो यहोवा शालोम है? आज आपके जीवन में अशांति है, आज आपके जीवन में कलह है, क्लेश है, नंगाई, जोखिम, तलवार, भूखमरी, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सब कुछ आ गया है। और ये इसी वजह से एक मनुष्य के जीवन में, विश्वासी भाई और बहन के जीवन में अशांति आ गई, अशांति आ गई। अब मैं क्या करूं प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊं? कि गिदोन भी परेशान था, उनके लोगों के साथ में विजय देने के लिए कोई व्यक्ति था नहीं। गिदोन परेशान हो गया, लेकिन सही समय में प्रभु का दूत वहां उतरा है। आमेन। और जब प्रभु का दूत उतरा तो परमेश्वर के दूत ने गिदोन के लिए कहा, हे सूरवीर सूरमा गिदोन, तू मत डर, यहोवा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और वो यहोवा परमेश्वर शालोम बन करके क्या करेगा? सबको शांति के साथ निकालेगा। आमेन। तू चिंता मत कर गिदोन। आज बहुत से गिदोन जैसे भाई और बहन बैठे हैं, अशांत है। क्या होगा, कैसे होगा? अशांत मत रहो, चिंता मत करो, अपने मन में शांति रखो। यहोवा शालोम परमेश्वर का नाम है, और वो क्या है? शांति देता है। और उसकी शांति आपके जीवन में जब आ जाएगी, वो अशांति देने वाला यीशु के नाम में दूर हो जाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुतों के घर में अशांतियाँ, बहुतों के पैसों में अशांति, बहुतों के परिवार में, बच्चों में अशांति। कभी कोई जादू कर रहा है, टोना कर रहा है, उसके लिए अशांति। अशांत मत रहो। बारिश गिर रही है, बिजलियाँ कड़क रही है। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, मैं तेरे शत्रुओं को बिजलियाँ गिरा गिरा के, बारिश गिरा गिरा के, बिजलियाँ, मुझे पता है जब जब बिजलियाँ गिरती है शत्रु हारता है। हमें वो बिजलियाँ गिरा गिरा के शत्रुओं को पराजित करता है, परास्त करता है। हर प्रकार की काली, हर एक परछाइयाँ, हर प्रकार के काले नीले कपड़े से जितना भी दुष्टात्मा एक अलग सा रूप शत्रु का दिख रहा है, कुछ कुबड़ा सा एक रूप डाल करके बहुतों के घर में कुबड़ी वाली दुष्टात्मा को भेजते हुए जा करके दिखा रहा है। लेकिन परमेश्वर यहोवा राजा है, और याद रखो वो जय का झंडा बन गया। अब वो परमेश्वर कहता है, तू चिंता मत कर, तू यहोवा के नाम में शांति रखना। आमेन। तू शांति रख, मेरे प्रभु मेरे पास में है। शांति रखो। हर एक भाई, हर एक बहनों, बिजलियाँ गिरेगी, शत्रु का अंत होगा यीशु के नाम में, और आपके जीवन में शांति आएगी। अद्भुत शांति, अद्भुत शांति आपके जीवन में आएगी।
11वीं बात है यहोवा एलोहिम। यहोवा एलोहिम का मतलब है वो प्रभुओं का प्रभु है। वो कौन है? वो प्रभुओं का प्रभु। आप यहाँ बैठे हैं, छोटे प्रभु हैं, उसके मानने वाले आप छोटे प्रभु हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम कैसे प्रभु हैं? मान तो रहे ना, आप प्रभु को मान रहे, उसके पास में आए हैं, तो आप क्या बन गए? आप भी प्रभु बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको नहीं लगता कि मैं प्रभु हूँ, लेकिन जब सदरक मेशक अबेदनगो जब आग की भट्टी में थे तो दूसरे को लग रहा था। आमेन। आप जिस आग की भट्टी में हो आपको नहीं पता चल रहा है, जिस पानी में हो, जिस शेर की गुफा में हो दानियल के जैसे, आपको पता नहीं है, परंतु राजा बेलशस्सर को बेचैनी हो रही है। आप आओ सिंहों की मान में बैठो आराम से। जो शांति का राजकुमार बन गया है, आप उसके साथ में आराम से बैठो। और जब दानियल बैठा होगा उस सिंहों की मांद में, जब सदरक मेशक अबेदनगो जब आग की भट्टी में जब बैठे होंगे, उन लोग जानते हैं कि मेरा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है। आमेन। आप एक गीत गाते हैं, प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना टीकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। वो प्रभु है और वो प्रभुओं का प्रभु है। दानियल जब शेर के गुफा में बैठा तो चिंता नहीं है। आज कितने दानियल यहाँ बैठे हैं? शेर की गुफा में बैठे हैं, अग्नि के गुफा में बैठे हैं। बैठे रहो विश्वासी, चिंता मत करो। वो प्रभुओं का प्रभु है। वो आपकी परिस्थिति को वहां से निकालेगा और आपके जीवन को अद्भुत अनुग्रह के द्वारा महिमा में लिए फिरेगा। और जब वो महिमा में लिए भरेगा, आपकी महिमा बदल जाएगी, आपकी महिमा बदल जाएगी। जब दानियल शेर की गुफा में था, उसे बेचैनी नहीं हुई, परंतु कौन बेचैन है? बेलशस्सर राजा। आज बेलशस्सर राजा बेचैन है। आज ये लोग गुफा में है। गुफा में असली तैयारी करो। आमेन। अग्नि में असली तैयारी करो। गुफा में असली में आपको प्रभु का प्रभु बन करके दिखाएगा और आप प्रभु हो और आप प्रभुओं का वो प्रभु है। बेलशस्सर जान गया कि दानियल का परमेश्वर ही सही परमेश्वर है। दुनिया वाले जानेंगे, आपके मोहल्ले वाले जानेंगे, आपके घर के लोगों के पास में लहरें चल रही है और वो जानेंगे कि इसका प्रभु महान है। बहन मेरी का प्रभु महान है। दुनिया के लोग जानेंगे। आप बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत से लोगों के साथ में बहन एस नाम दिखा रहा है, एम नाम दिखा रहा है, एम नाम दिखा रहा है। भाई जितेंद्र का भी नाम स्पष्ट सामने आ रहा है। आपके नाम को प्रभु सामने ला रहा है। जब परमेश्वर यहोवा का नाम सामने आ रहा है, उसके नामों के साथ में बहुत सारे नामे चल रहे हैं और मुझे पहचान में भी नहीं आ रहा। बहुत से नाम चल रहे हैं, बहुत से नाम चल रहे हैं। भाई मनोज का नाम चल रहा है, आपके बच्चे उसके पीछे पीछे है। याद रखो, बहुत से नाम चल रहे हैं। वो आप प्रभुओं का वो प्रभु है और आपके जिंदगी में वो परमेश्वर आना चाहता है। आप अपने जीवन में परमेश्वर को अनुमति दो। जब आपका परमेश्वर के नाम का अर्थ है और आपके नाम को भी वो ऊंचाई में ले जाएगा। जब उस प्रभु का नाम महान होगा, आपका भी नाम महान होगा और परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाएगी। हमें बहुत से लोग जानेंगे। बेलशस्सर राजा जो बंधुआई में डाल रहा है, अब वो जानने वाला है कि आपका परमेश्वर प्रभु है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और कौन सी बातें हम देखेंगे? कितना बात देखे हैं? तो कितना बात देखे? 11 देखे हैं। यहोवा एलोहिम का मतलब है प्रभुओं का प्रभु। और 12वीं बात, यहोवा सिदकेनु। यहोवा सिदकेनु का अर्थ यिर्मयाह 33:16। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा सिदकेनु, सब बोलिए यहोवा सिदकेनु, जिसका नाम का अर्थ क्या है? यहोवा हमारी धार्मिकता है। अपने सिरों के ऊपर में हाथ रखो और बोलो यहोवा मेरी धार्मिकता है, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। यहोवा सिदकेनु, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अब कौन बोलेगा आपको अधर्मी है? वो प्रभु ने आपकी धार्मिकता बन लिया है। आपका धार्मिकता का जीवन अब आपसे चालू होगा। बहुत से लोग पाप में फंसे, कोई बात नहीं, अब आपका जीवन धर्मी बनेगा।
बहुत से लोग धर्मी के अनुग्रह में चलेंगे और बहुत से लोगों के बाल बच्चे बदल रहे हैं, बहुत से लोगों की संतानें बदल रहे हैं। संतानों के ऊपर में एक अद्भुत लहर परमेश्वर बताना चाह रहा है। माता पिता पेरेंट्स लोग याद रखो, सुनो, परमेश्वर यहोवा आपकी धार्मिकता है। और जब परमेश्वर यहोवा आपकी धार्मिकता है, ये धार्मिकता की नदी बहेगी और सब तरफ परमेश्वर धर्मियों की मंडली को तैयार करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा सिदकेनु, जब जब आप निराश होते हैं उस यहोवा सिदकेनु को पुकार ले। वो यहोवा परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। 13वां एक पॉइंट है, यहोवा रोही। 13वां पॉइंट क्या है? यहोवा रोही। यहोवा रोही के नाम का अर्थ है यहोवा हमारा चरवाहा है। वो कौन है? चरवाहा है। वचन 23 को आप पढ़ते हैं, वो यहोवा रोही बन गया है। अगर आप नहीं चल पा रहे हो, आप अगर थक गए हो, वो सही समय में भेड़ के पास में आएगा। याद रखो, चरवाहा भेड़िया के पास नहीं जाता है, चरवाहा भेड़ों के पास जाता है। अगर आप भेड़ हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले भेड़ हैं, तो आप परमेश्वर के नाम का अर्थ जान लो। वो यहोवा क्या है? रोही है। याद रखो, यहोवा हमारा चरवाहा है। और जब वो चरवाहा बन गया है तो हमें कोई बात की घटी नहीं है। आमेन। आप पता है आपको 23 के पहला पद में पूरे बच्चे बोल दिए, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यहोवा रोही है। वो यहोवा रोही को अपने जीवन में रख लो, यहोवा रोही को अपने घर में, अपने परिवार में रख लो। तब आपके जीवन में ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अनाथ हूँ। यहोवा रोही आपका पिता बनेगा, वही आपका चरवाहा बनेगा। और हम देखेंगे यहोवा शम्मा, 14 पॉइंट, यहोवा शम्मा। यहोवा शम्मा का अर्थ है यहोवा यहाँ पर है। यहोवा यहाँ पर है। यहेजकेल 8:1। और अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए यहेजकेल 8:1, यहेजकेल 44:1 से 4 पद तक। 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। यहाँ पे क्या लिखा है? यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई और मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई दे और क्या देख रहा है यहाँ कि आग का एक रूप दिखाई दे रहा है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है। और उसकी क्या है? जो परमेश्वर का जो आत्मा जो दिखा रहा है, कमर के नीचे से क्या है? पूरा आग है। और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए है पीतल की। और कमर से ऊपर क्या है? पीतल की जैसे झलक रहा है। कमर से नीचे आग है, कमर से ऊपर क्या है? पीतल की जैसे झलक रहा है। और उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। और ऐसा कुछ हाथ बढ़ा के ये परमेश्वर के दास के सिर के बाल को पकड़ रहा है। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास को आकाश और पृथ्वी से ऊपर उठाकर दिखा रहा है। परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में, और परमेश्वर का जो दिखा हुआ दर्शन है क्या? यरूशलेम के मंदिर के भीतर। और वो क्या है? यरूशलेम के मंदिर के भीतर में है। आमेन। उसका दिखाया हुआ दर्शन का अर्थ है, अब बाद में पढ़ लेना। उसका दिखाया हुआ दर्शन को जब यहेजकेल देख रहा है, वो जान रहा है परमेश्वर यहाँ पर है। आज याद रखो, प्रभु यहाँ पर है। अगर प्रभु की आत्मा यहाँ पर है तो हर एक लोग उसकी आत्मा के अनुसार चलना। अपनी मर्जी से मत चलो, अपने बनाए हुए रास्ते के अनुसार मत चलो। यहेजकेल परमेश्वर के साथ में रहने लगा। यहेजकेल अपने जीवन में देख रहा है कि आग, कमर से नीचे आग है और कमर के ऊपर पीतल जैसे झलक रहा है। और हाथ पकड़ करके परमेश्वर के दास के बाल को पकड़ के ऊपर नीचे दिखा रहा है कि तू देख, परमेश्वर इस दुनिया का बनाने वाला है। आमेन। जब कभी आप निराश हो, याद रखो परमेश्वर यहाँ है, मेरे मन के अंदर में है। आमेन। वो परमेश्वर बाहर भी है, वो परमेश्वर अंदर है। आप गीत गाते हैं ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ और मुझ में वो जिंदा है। आमेन। जब मुझ में वो जिंदा रहेगा तब आपको महसूस होगा यहोवा शम्मा का अर्थ है यहोवा यहाँ पर है। आमेन। और जब यहोवा यहाँ है तो उसे जानो, देखो, समझो। और जब वो यहाँ है, अशुद्ध आत्मा को काम नहीं है उसके पास आने के। अशुद्ध आत्मा को काम नहीं है। परमेश्वर ने कहा यहोवा, परमेश्वर अपने भवन में खुद ही खड़ा रहता है और शैतान उसके सामने से भाग जाता है। आमेन। 15 पॉइंट क्या है? यहोवा शब्बोत। यहोवा शब्बोत का अर्थ है सेनाओं का यहोवा। यशायाह 1:24 पर मैं समाप्त करने वाली हूँ। यशायाह 1:24 पर यहोवा शब्बोत का अर्थ है
सेनाओं का यहोवा। बाद में पढ़ लीजिएगा, समय नहीं है, मैं जल्दी समाप्त करूँगी, अगर मिला तो जल्दी पढ़ो। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इस्राएल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन कह रहा है? सेनाओं का यहोवा। वो कह रहा है मैं सब से पलटा ले करके अपने लोगों के साथ में रहूंगा। वो सेनाओं का यहोवा है। और याद रखो, आपके पास में सेना है शैतान की, भले आप कितनी भी शैतान की सेना रखो, एक सेना रखो, दो सेना रखो, लेकिन जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो सेना का सेना, सेना का सेना और सेनाओं का यहोवा है वो। आमीन। जितनी सेना शैतान तेरे पास में है उससे कई ज्यादा सेना मेरे परमेश्वर के पास में है, और उसका एक दूत काफी है 1,85,000 को मार गिराने के लिए। और जब उसका एक दूत सेनाओं का यहोवा बन के जब आपके घर में, आपके परिवार में आएगा, वो सारी शैतान की सेना यीशु के नाम में दूर हो जाएगी। आमीन। उस खुदा की तारीफ करें, उसके नाम में हम तालियों को बजाएं, क्योंकि वो परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। और वो सेनाओं का परमेश्वर बन करके आपकी जिंदगी में सारी सेनाओं को वो दूर करेगा। और उसकी एक सेना हमारे लिए काफी है, उसकी एक दूत हमारे लिए काफी है। याद रखो, उस परमेश्वर के साथ में हजारों हजारों सेना, हजारों सेना, 10,000 सेना। तभी वो कहता है 1000 गिर जाए, 10,000 गिर जाए, फर्क नहीं पड़ता। विश्वासी भाई बहन, एक से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक आता तो फट से गिर जाते हैं। एक गोलियत आ गया, गिर गया। क्या दाऊद गिर गया? उसके भाई गिर गए, अबीनादाब गिर गया। बहुत से लोग जो अच्छे अच्छे लोग थे वो लोग क्या हो गए? गिर गए। हो सकता है संध्या एक पैर टूटा, गिर गया, कोई बात नहीं, दूसरा पैर बचा हुआ है। आमीन। शैतान, तूने एक पैर को गिराया, मेरा दूसरा पैर बाकी है, ये दूसरे पैर से मैं तुझे क्या करूंगा? क्या मारूंगा? गोलियत के जैसे विश्वास के द्वारा तीर उसे मारना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे हो सकता है गोलियत आ जाएंगे आपके जीवन में। एक ही क्या है? दाऊद के पास तो एक ही आ गए, आपके पास तो बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो अनुमति दे दिया, जा तुझे जो करना है कर ले। परमेश्वर ने अनुमति दिया है बहन दीपा, परमेश्वर ने अनुमति दिया है। पीछे वाले बहने, कुर्सीड़ी वाले अंकल, याद रखो, परमेश्वर ने अनुमति दिया है, जा तुझे जो करना है कर ले, लेकिन याद रखना वो तो मेरा ही भय मानता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और वो भेज रहा अपनी सेना को। एक गोलियत आ गया, काफी नहीं था, अब दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, ठीक है, आने दो। एक गीत है, आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीदों के क्यों ना मरे हम। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते गाओ हम, मरना है सबको एक दिन, शहीदों के क्यों ना मरे हम। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन तो सबको मरना है, चाहे बीमारी से मरो, अच्छे से मरो, कैसे भी मरो, लेकिन अपने से नहीं मरना, ठीक है? अपने से मरने की प्लानिंग और तैयारी बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ प्रभु का वचन यहाँ आपको बताना चाहता है कि शैतान को कितना आ रहा है उसे आने दो, वो कितना भी आ जाएगा तो एक दूत काफी है। आमीन। आपके जिंदगी में एक दूत आ जाए, और वो एक दूत सबसे बड़ा दूत मिकायल दूत, वो लड़ करके आपके जीवन में आपको ऊपर लेकर के आएगा, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को। कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। मिकायल स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत आ गया, दानियल की सब प्रार्थना रिक्वेस्ट का उत्तर वापस आ गया। एक स्वर्गदूत मिकायल को जब परमेश्वर ने भेजा, इसके लिए उत्तर मत लेके जा, इसकी दुआ मत सुन, इसके बच्चों को पकड़े रहे, इसके बच्चों के लिए बंधन बांध के रहे, याद रखना वो मिकायल स्वर्गदूत को प्रभु अनुमति दे रहा है। हर एक के घरों के ऊपर में, हर एक के घरों के ऊपर में वो तेजों में तलवार लेके वो मिकायल स्वर्गदूत खड़ा हो रहा है। और अब कोई उस घर के अंदर में है, अब वो शत्रु की ताकत वो बचने वाली नहीं है। अब मिकायल स्वर्गदूत वो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के दूत का सामना करेगा। अब आप सामना मत करो, वो प्रभु का दूत सामना करेगा। आमीन। यहोवा वो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। आपने देखा यहोवा, क्या देखा? यहोवा शामा का मतलब देखा, यहोवा यहाँ पर है, यहोवा शब्बायोत, शब्बोत का अर्थ है यहोवा, सेनाओं का यहोवा है। और 16वां बात है एल एलियोन, 16 पॉइंट है एल एलियोन का अर्थ है परम प्रधान। प्रेज द लॉर्ड। वो कौन है? सबका प्रधान है वो,
शैतान बोल रहा होगा मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान हूँ। ए शैतान तू चुप रह, क्योंकि एक और प्रधान है। प्रेज द लॉर्ड। वो कौन है? वो परम प्रधान। आप गीत गाते हैं ना, परम प्रधान सबसे महान। वो परम क्या है? प्रधान है। सबसे बड़ा परम प्रधान वो परमेश्वर है। आप व्यवस्था विवरण 26:9 आप लिख लो। एल एलोन का अर्थ है परम प्रधान। 17वां पॉइंट है एल रोई। 17 पॉइंट है एल रोई। एल रोई का मतलब है देखने वाला। उसकी नज़र आपके ऊपर में है। आप ये मत सोचो कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, मेरे बच्चों को कोई नहीं देख रहा, मेरे परिवार को कोई नहीं देख रहा, मुझ पर किसी का ध्यान नहीं है। वो परमेश्वर एल रोई है, वो आपको देख रहा है। उसकी एक आंखें नहीं है, उसकी एक चट्टान पर 7 आंखें हैं और वो 7 आंखों से देखता है, और जब वो देखता है तो सब कुछ पूरा करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एल रोई परमेश्वर का नाम का अर्थ है देखने वाला। उत्पत्ति 16:13 में आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये एल रोई परमेश्वर कैसे बन गया, ये कैसे एल रोई परमेश्वर बन गया। आपको पता है कि अब्राहम की एक बीवी थी, उसका नाम था हाजिरा। हाजिरा एक बीवी थी, और क्या हो गया, उसके सौतन ने उसे निकालने के लिए बोला। अगर याद रखो, अगर कोई आपको घर से घर निकालने की बोल भी रहा है तो उसके पीछे कुछ योजना है। हाजिरा निकल गई कि प्रभु मैं जा रही हूँ। मेरे को मेरे स्वामी ने भी नहीं पूछा। जब काम निकलवाना रहता है तो स्वामी लोग पूछ लेते हैं, प्रभु के दास लोग पूछ लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बोल के मन में एक बड़ी निराशा, बड़ी एक चिंता हाजिरा के जीवन में आ गई। जब मेरे जीवन में जब बच्चा पैदा करवाने का था, तब मेरा स्वामी अब्राहम बहुत अच्छा था, बहुत खुश था, और सारा भी बहुत अच्छी रहने लगी। लेकिन अब क्या हो गया प्रभु बोल करके उसके मन में बड़ी परेशानी। लेकिन परमेश्वर चाहता था ए हाजिरा तू थोड़ा जंगल में जाके देखना। आमेन। जब वो जंगल में चली गई, रो रही थी, प्रभु मुझे क्यों निकाल दिए, रो रही थी। आज कई भाई और बहन लोग रो रहे होंगे, प्रभु मुझे क्यों निकाल दिया, मुझे कोई पूछ रहा नहीं, मुझे कोई देख नहीं रही है, मुझे मेरे जीवन में बीमारी आ गई है, समस्या आ गई है, किसी को HIV की बीमारी। लेकिन याद रखो HIV की बीमारी यीशु के नाम में जारी है। आमेन। जो HIV की बड़ी बीमारी है वो यीशु के सामर्थी नाम से दूर होने वाली है। आमेन। और जहाँ माइंड का बंधन बंधा हुआ है वो सब बंधन टूट रहे हैं। आमेन। जहाँ माइंड का बंधन, जो लोग माइंड क्राफ्ट का गेम का बंधन जो बांध के रखे, वो सारे बंधनों में आग लग रही है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की आग लग रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम कहाँ थे? कहाँ थे? कौन सा परमेश्वर? एल रोई। एल रोई का मतलब देखने वाला। हाजिरा निकल गई, थोड़ा पानी लेके निकली होगी, खाना लेके निकली होगी। कितना दिन पूरा होगा? हाजिरा के पास तो खाना पानी दाना पानी सब खत्म। जितना देना था भर भर के सारा ने और अब्राहम ने दिया। और अब्राहम भी बोल रहा है कि, और परमेश्वर ने भी बोला कि अब्राहम तू यहाँ से क्या करना, हाजिरा को जाने दे। हाजिरा निकल गई, चली गई, और सोच रही है प्रभु मैं मेरे बच्चे को मैं कैसे पालूंगी। आज बहुत से माताएं, बहुत से पिता अपने लोगों के लिए चिंता, अपने घर के लिए, परिवार के लिए चिंता कर रहे हैं। प्रभु मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो मरूंगी, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे, कैसे होंगे प्रभु। चिंता कर रही हाजिरा, और जा करके आगे जा करके बहुत रो रही है। जितना खाना होगा, जितना पानी होगा, पी लिए, खा लिए। जब तक मनुष्य के पास में जब तक सब रहता है, तब तक एक मनुष्य खुदा को नहीं पुकारता। ए हाजिरा, जब तू अब्राहम के घर में थी, क्या कभी तूने पुकारा? जब ये अब्राहम के घर में थी, सारा के पास में उसकी दासी बन करके थी, ये हाजिरा कभी नहीं पुकारी कि वो कौन सा परमेश्वर है, आखिर तूने मुझे इनके जीवन में भेजा तो क्यों भेजा। बोलते क्या कभी हाजिरा ने सोचा होगा? नहीं सोचा। इसीलिए जा अब जंगल में सोचने का मौका मिला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जंगल में गई, खाना खत्म हो गया। जब सब खत्म हो रहा है तब बोल रहे हैं अब प्रभु मेरे लिए कौन उपाय करेगा, अब मेरे लिए कौन सहायक बनेगा। रो रही है। अपने बच्चे को दूर किनारे पे हाजिरा ने रख दी, ताकि मेरा बच्चा प्यास के मारे मर जाएगा तो मैं नहीं देख पाऊंगी, और मैं इधर मर जाऊंगी, मैं उधर मर जाऊंगी। एक विधवा ने एक छोटी सी रोटी बना के, क्या पता उसमें जहर मिलाया था। ये जहर मिलाने के लिए एक व्यक्ति रोटी खा के मरता है क्या कभी?
बताइए। लेकिन फिर भी क्या, हाँ, पहला राजा की किताब में लिखा 17 अध्याय में वो 30वीं एलिया जब वहाँ जाता है, वहाँ क्यों 30वीं एलिया के विषय में लिखा है? क्योंकि उसने 30 प्रकार के मिराकल किए हैं, इसीलिए एलिया का नाम 30वीं एलिया है। आमेन। और वही एलिया की आत्मा आज भी काम कर रही है, एलिया का परमेश्वर का आत्मा आज भी काम कर रहा है, और वही एलिया आपके जीवन में भी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो रोटी में क्या डाली होगी? जहर कुछ तो डाली होगी, तब तो बोल रही कि मैं ये रोटी खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा मर जाएगा। एक रोटी की 2 रोटी बनाऊंगी, शायद मोटा बनाए चाहे छोटा बनाए। आप लोग बोलते हैं मम्मी मोटा रोटी बनाओ, मोटा रोटी खा करके मोटे नहीं बनते बच्चे, फिर भी पतले ही रहते। हम बोलते हैं मोटा रोटी बनाओ, छोटा रोटी बनाओ, और ये मोटा रोटी बनाई होगी, क्या करना था पता नहीं, जहर डाला क्या पता नहीं, लेकिन वो एक रोटी बना के हम लोग खाएंगे, मर जाएंगे। और वहाँ हाजिरा बोल रही है, पीछे सुनाई आ रहा है, सब लोग जाग रहे हैं, सब लोग जागने वाले पीछे वाले बोले हालेलुया, पीछे वाले फिर से बोले हालेलुया, सामने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपके बीच में है, परमेश्वर यहोवा यहाँ पर है, और जब परमेश्वर यहोवा यहाँ पर है वो अद्भुत कर रहा है। आमेन, अद्भुत हो रहा है, अद्भुत अद्भुत। और प्रभु के, आपके परमेश्वर का दास, प्रभु का दूत आपके साथ में कहना चाहता है, आपके लिए कुछ अद्भुत योजना हो चुकी है। आमेन। अद्भुत योजना की तैयारियां परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर का यहाँ पे जो हाजिरा है गई है, रो रही है, चिल्ला रही है, और सामने में उसने ढूंढी होगी पानी, सब जगह ढूंढा होगा हाजिरा ने, और देख रही होगी कि कहीं मेरे पास पानी है या नहीं है। उसने पानी थर्मस लिया, बोतल लिया, और कुछ लोग गर्मी में क्या करते हैं, बोतल के ऊपर में कपड़ा बांधते, कुछ लोग फिल्टर करते, कुछ लोग ठंडा पानी, गर्म पानी, और हमने भी रखा था पिछले दिनों में मटका का पानी, फोड़ दिया, लोगों ने फोड़ दिया, मटका तोड़ दिया, और फिर पानी ठंडा भी नहीं मिलने लगा। लेकिन प्रभु देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये पानी के लिए हाजिरा अपने बच्चे के लिए और अपने लिए बड़ी परेशान थी, और वहाँ घुटने टेक करके रो रही है, प्रार्थना कर रही है। हाजिरा प्रार्थना कर रही है, प्रभु मेरा बेटा मरने पर है, मैं अपने बेटे के मरने को देख नहीं सकती, ना मैं उसे देख सकती हूँ, और प्रभु अगर तू मुझे अगर देखना चाहता है तो तू मुझे देख ले। प्रभु रो रही है, रो रही है, रो रही है। और बाइबल यहाँ बताती है, यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो परमेश्वर एल रोई बनकर हाजिरा के जीवन में उतर आया, परमेश्वर का दूत उतर आया, और जब सब जगह देखी होगी तो पानी नहीं मिला, और जब सामने हाजिरा देख रही है, याद रखो आपको कल के दिन से सामने मिराकल दिखेगा। आमेन। आपको पीछे क्या हुआ देखना नहीं है। आप अब्राहम के पास से भले निकल गए होंगे, उसके दास और दासी बन करके भले निकल गए होंगे, सेवकों के पास से भले निकल गए होंगे, आपका दास पूछे या ना पूछे, आपकी माँ पूछे या ना पूछे, आप आगे निकल गए हो। याद रखना आगे रास्ता कुछ नहीं है, लेकिन हाजिरा आँख खोल करके देख, वो परमेश्वर यहोवा तुझे देखने वाला है, और वो दिखाना चाहता है। हाजिरा आँख खोल करके देख, आशीषों का स्रोत कल सामने रखा हुआ है। आमीन। जब हाजिरा ने देखा, उसे दिखने लगा, और वो तुरंत अपने बच्चे के पास में गई, वहाँ पे उसे पानी पिलाने लगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कल परमेश्वर यहोवा आपके लिए एल रोई बनेगा। कल से परमेश्वर, कल के पूरे सप्ताह से वो एल रोई परमेश्वर होगा। वो आपको देखेगा, उसकी नज़र आप पर होगी, उसकी दृष्टि आप पर होगी, और वो क्या है, वो हाजिरा का परमेश्वर बन गया, वो आपका परमेश्वर बनेगा। 18 वाला पॉइंट को हम देखेंगे। एल ओलाम लिखा हुआ है, तो इसका लिखा है अर्थ अनादिकाल से अनंत काल का परमेश्वर। एल ओलाम का अर्थ है भजन संहिता 90 अध्याय उसका 1 पद से लेके 3 पद तक अनंत काल का परमेश्वर, आदि से लेके अनंत काल का परमेश्वर। जब आप आदि के पास से अनंत काल के परमेश्वर के पास में बैठे हो, आपका शुरुआत भी वही है, आपका जीवन का अंत भी वही है। 19वां पॉइंट हम पढ़ेंगे, और लिखा है यहाँ एल गिभोर। प्रेज द लॉर्ड। मुझे 19वां पॉइंट बहुत ज़बरदस्त लगा, और मुझे इस पॉइंट में परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। मुझे इस पॉइंट के द्वारा बड़ा एक बल मिला, बड़ी एक ताकत मिली, बड़ा एक सामर्थ्य मिला। ये परमेश्वर का वचन जब 19वां जो आपके जीवन में जब ये आएगा, ये 19वीं बातें जब आपके जीवन में आएगी, लिखा है एल गिबोर, नाम सुनते ही दिल बहार हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एल गिबोर को आप पढ़िएंगे यशायाह 9:6। प्रेज द लॉर्ड। एल गिबोर का अर्थ है पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी।
गीत है, पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, अपने धनुष की तीर बना के शत्रु को गिराता है। आमेन। वो शत्रु को गिराएगा। जब वो पराक्रमी परमेश्वर बन गया, आपको भी वो ढाल देगा, बल देगा। ये पराक्रमी परमेश्वर है, सामर्थ्य है, अनंत काल का प्रभु है, और वो पराक्रमी योद्धा भी है। और ये एल गिबोर का अर्थ को आज अपने जीवन में ले लो। एल गिबोर का अर्थ पराक्रमी परमेश्वर, एल गिबोर का अर्थ है शत्रुओं को नष्ट करने वाला परमेश्वर। आमेन। प्रकाशित 19:15 पढ़िएगा जरा, बस ये वाला पद को पढ़िए, और ये वाले पद को लेकर के आज के बाद आप वचन का अंगीकार करें, वचन की घोषणा करें। वो शत्रुओं को हराएगा, वो शत्रुओं को गिराएगा, शत्रुओं को नष्ट करेगा। जहाँ जहाँ शत्रु है वहाँ यीशु के नाम में खदेड़े जाएंगे। आमेन। पढ़िएगा। जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। किसको मारने के लिए? शत्रुओं को मारने के लिए। याद रखो, जो आपका शत्रु है वो परमेश्वर का शत्रु है। जो आपका बैरी है वो परमेश्वर का बैरी है। प्रभु कह रहा है, वो क्या किया परमेश्वर? फिर से उस लाइन को पढ़िए। जाति को मारने के लिए, जाति को मारने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकल, मुंह से चौकी तलवार निकल रही है। आमेन। ये पराक्रमी परमेश्वर योद्धा है। शत्रुओं को नाश करने के लिए उसके मुंह से चौकी तलवारें निकल रही है। उसके बोलने से बहुत कुछ हो जाता है। और मैं तो चाहती कि प्रभु वो सबके लिए बोल दे। आमेन। वो सबके लिए बोल दे, वो सबके लिए बोल दे, प्रभु तेरा कल्याण, प्रभु मेरा कल्याण। वो सबके लिए बोले, तेरा शत्रु नाश हो गया है, वो जय का झंडा बन गया। और उसके बोलने से तलवार निकल रही है। जाति की सारी ताकतें उसकी ताकतों की आगे, उसकी तलवार के आगे यीशु के नाम में काटी जाएगी। आमेन। आगे बढ़िए। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए, और वो क्या पकड़ा है? लोहे का राजदंड। शैतान तूने कौन सा राजदंड पकड़ा है? ये तो मुरझाने वाला राजदंड पकड़ा है। हाँ, जब आज आराधना में थे तो मुकुट भी परमेश्वर दिखा रहे थे। आमेन। मुकुट दिखा रहे थे परमेश्वर। मुकुट किसी किसी को देना है, ये मुकुट भी प्रभु का आप ले लो। शैतान के भी पास में एक मुकुट है, और वो कौन सा मुकुट है? कि मैं नरक का राजा हूँ। उसके पास में एक राजदंड है, पाप करने का, बुराई करने का, गुनाह करने का, अपराध करने का, चोरी करने का, आज्ञा नहीं मानना। बच्चे माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते, ये उसके पास में एक राजदंड है, ये गलत कामों को करने वाला। लेकिन मेरे परमेश्वर के पास में जो राजदंड है वो लोहे का है। आमेन। सब उस लोहे के सामने झुक जाएंगे। आमेन। पढ़िए। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। लोहे का राजदंड लिए हुए किस पर राज करेगा? शत्रु पे। अभी तक इजेबेल रानी प्रकाशित वाक्य में तू क्या कर रही है? बड़ी भरमाने वाली दुष्ट आत्मा पानी में बैठी, पहाड़ी पे बैठी है। अब तेरे को जितना बैठना है बैठ ले। हमें जितना बैठना है बैठ ले, क्योंकि पराक्रमी परमेश्वर, एल गिबोर परमेश्वर जो पराक्रमी है, वो सबके ऊपर जब बैठेगा तो कोई नहीं बचेगा। आमेन। चलो आगे बढ़िए। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में, भयानक प्रकोप की जलजलाहट के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? गाक रौंदेगा। वो रौंदेगा। आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, वो करेगा। और हमारे पास तो ज्यादा अधिकार है ही नहीं है। प्रभु ने कोई भी प्रभु के दासों को, शैतान को निरंतर हटाने का अधिकार नहीं दिया। आप फिर निकालोगे वो फिर आएगा, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार तो उसके पास है। आमेन। और जब वो क्या करेगा? सदा काल के लिए निकालेगा, सदा काल के लिए हटाएगा, वो शत्रुओं को नाश करेगा और सबके ऊपर में उसे दबा करके नष्ट कर देगा। आमेन। आप बोलिए, ये एल गिबोर परमेश्वर मेरा है। ये एल गिबोर परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। पराक्रमी परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अब रिपीट करिए। पहला आपने क्या देखा? पहला आपने क्या देखा? जल्दी जल्दी बोलिए, समाप्त करेंगे नहीं तो 2 बजा देंगे, और बज ही गया है। एल एलोहिम। पहला क्या देखे? एल एलोहिम। दूसरा, एल एलोहिम का मतलब है सृष्टिकर्ता, सामर्थी परमेश्वर। एल एलोही का अर्थ है परमेश्वर सामर्थी है। तीसरा बात, एल सदाई का मतलब है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। चौथी बात क्या देखें? एदोनाई प्रभु। एदोनाई प्रभु का मतलब है वो अन्य जातियों के भी साथ में वैसा ही प्रेम और व्यवहार करता है जैसे हमसे करता है, वो एदोनाई प्रभु है। 5वीं बातें हैं याहवे प्रभु। याहवे प्रभु का अर्थ है मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और याहवे के नाम में
में क्या लिखा हुआ है? मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला यहोवा प्रभु। छठवीं बात है यहोवा यिरे परमेश्वर, जो क्या है? उपाय करने वाला। सातवां बात यहोवा राफा, चंगा करने वाला। आप बोलते जाइए और अपना मिराकल लेते जाइए। आमीन। अगर आप बोलेंगे वो यहोवा यिरे है तो आपके लिए उपाय करेगा। अगर आप बोलेंगे यहोवा राफा है वो आपको चंगा करेगा। अगर आप बोलेंगे यहोवा निशी है वो आपका जय का झंडा बनेगा। आमीन। आठवां बात आपने देखा यहोवा निशी। नौवां बात यहोवा मकदेश, जो क्या पवित्र करने वाला है। अब मुझे कौन अपवित्र कहेगा? मैं यीशु के नाम में पवित्र हो चुका हूँ। आमीन। 10वां बात है यहोवा शालोम, जिसे शांति का राजकुमार कहते हैं। 11वीं बात है यहोवा एलोहिम, जो प्रभुओं का प्रभु है। 12वां बात यहोवा सिदकीनु, यहोवा हमारी धार्मिकता है। जहाँ आपकी धार्मिकता खत्म होगी वहाँ उसकी धार्मिकता पूरी होगी। आपके धर्म के काम, हमारे धर्म के काम मैल चिचड़ों के समान है, लेकिन उसकी धार्मिकता हम सब पर प्रबल है। आमीन। बाइबल क्या लिखी है? यहोवा सिदकीनु, यहोवा हमारी धार्मिकता है। 13 बात क्या है? यहोवा रोही, वो हमारा चरवाहा है। 14 बात यहोवा शम्मा, यहोवा यहाँ पर है। 15 बात यहोवा शब्बोत, यहोवा शब्बोत का अर्थ है वो सेनाओं का परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है। उसका एक सेना मेरे पास आ जाए, उसका एक दूत मेरे पास आ जाए तो मैं तो आगे ही जाऊंगा। आमीन। बहन मोनिका को प्रभु आगे लेके जाएगा। 16वीं बातें एल एलियोन, एल एलियोन का अर्थ है परम प्रधान, परम प्रधान, सबसे बड़ा परम प्रधान वो है। 17 बात क्या है? एल रोई, वो देखने वाला। जिस परमेश्वर ने हाजिरा को देखा वो परमेश्वर आपको देखता है। 18 बात क्या है? एल ओलाम, एल ओलाम का अर्थ है अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर। मतलब आदि भी वही है, अंत भी वही है। वो स्वयं शुरुआत है और वही अंत है। उसके बिना आगे पीछे कुछ नहीं है। और उसी को कहते हैं सनातन परमेश्वर, जो आदि और अंत का परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है। एल ओलाम, एल ओलाम का अर्थ है अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर। और हम आखिरी बात क्या देखें? 19वां एल गिभोर, एल गिभोर, प्रेज द लॉर्ड। एल गिभोर, प्रेज द लॉर्ड। वो एल गिभोर मेरा है परमेश्वर, वो एल गिभोर प्रभु आपका है। इस नाम का अर्थ क्या है? पराक्रमी परमेश्वर और शत्रुओं को नष्ट करने वाला परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य का वचन याद कर लो, ये वाला 19 का 15, प्रकाशित वाक्य 19 का 15, वो एल गिभोर है, वो शत्रुओं को नाश करेगा। आपके जीवन में जहाँ जहाँ शत्रु आए वो सबको नाश करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।